नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी हमेशा पूछते ही रहते हैं कुछ ना कुछ कथा। तो एक बार पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हे माधव, ये बताइए कि जब सभी जीव यह जानते हैं कि ये इस संसार में जो भी पैदा होता है तो उसे मरना ही होता है, यही संसार का अटल नियम है, सत्य है, तो फिर कोई भी जीव हो या मनुष्य हो या पशु पक्षी हो तो वह मृत्यु से इतना भयभीत क्यों होता है? क्यों वह मतलब कि चाहता है कि नहीं हम ना मरें? तो इस पर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखिए उद्धव भैया, इस संसार को जब हमने रचा तो रचना के बाद इस संसार को मतलब सजाने के लिए हमने माया का निर्माण किया। वही माया मनुष्य के लगा रहता है और उसे इस चाहे वह जिस भी योनि में हो, पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, उसे अपने इस शरीर से प्रेम हो जाता है और इसीलिए यह इससे छूटना नहीं चाहता है। तो एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। एक छोटी सी कथा है, वो आपको मैं सुना रहा हूँ। बोलिए राधे राधे। तो उद्धव जी बड़े प्रेम से सुनने लगे इस कथा को और श्री कृष्ण भगवान सुनाते हैं। कहते हैं बड़ी दूर देश में एक मैना रहा करती थी और वह अपने बच्चों के लिए दाने इकट्ठा किया करती थी। एक दिन सहसा वह जब बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने के लिए जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक यमदूत पर पड़ी और यमदूत उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। तो यह देखकर मैना जो थी ना, वह उदास हो गई। उन्हें लगा कि अब हमारी मृत्यु तय है, क्योंकि यमराज का दिखना, यमदूत का दिखना तो मानो मृत्यु समीप है। तो उसने अपने एक मित्र से कहा, जो कि उसका मित्र बाज था, उससे उसने कहा कि हे मेरे मित्र, आज मुझे यमदूत दिख गया है। इसका अर्थ है कि अब मेरे प्राण संकट में है, अब मेरा प्राण छोड़ने का समय आ चुका है। यह शरीर, जो मेरा बच्चा भी अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं अभी शरीर त्यागना नहीं चाहती। तो इस पर वह बाज वो कहता है कि ठीक है, सो मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर लेकर चला जाऊँगा जहाँ की वह यमदूत जा ही नहीं सकता। यमदूत ने सोचा भी नहीं होगा जिस जगह मैं तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। बोलो राधे राधे। तो इस पर वह अपनी पीठ पर बिठाकर उस छोटी नन्ही सी चिड़िया को और बहुत दूर जाकर एक पहाड़ के खोह में जाकर छोड़ देते हैं और वहाँ से वह चले आते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ सुरक्षित हो, यहाँ नहीं आ पाएगा वह यमदूत। वह जान भी नहीं सकेगा, सोच भी नहीं सकेगा कि वह नन्ही सी चिड़िया इतनी दूर उड़कर चली आई होगी। तो वह बाज उसे छोड़कर अभी कुछ ही दूर जाकर एक सूखी हुई पेड़ पर बैठा था कि तभी वह देखता है कि उसके पीछे से एक काला सा सांप आकर उस चिड़िया को पकड़ लेता है। तो वह बाज चाहते हुए भी उतनी दूरी पर था, जैसा कि जानते हैं कि बाज की नज़र तेज होती है, उसने जाते जाते वह चिड़िया को निगल लेता है और चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तो बाज सोचता है, अरे ये क्या,
तब यमदूत वहीं पर उसको दिख जाते हैं और कहते हैं वाह, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं सोच रहा था कि यह नन्ही चिड़िया इतना दूर कैसे आएगी और उसके मृत्यु का समय भी समीप है, लेकिन तुमने मेरी मदद की कि उस चिड़िया को यहाँ पहुँचा दिया। इस पर बाज सोचता है कि ओह, मतलब ईश्वर का लिखा कभी नहीं टलता, चाहे वह परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाए, जीव उस जगह पहुंच ही जाता है जहां पर उसको यह शरीर त्यागना है। बोलो राधे राधे। आज की कथा में इतना ही, शेष अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।